इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन की ढाई चाल। उस्मान बुज़दार का पंजाब निशाने पर आ गया। अलीम खान भी तरीन के हो गए। पंजाब असेंबली के 40 अरकान की हिमायत का दावा लेकर जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर आसिफ नकवी ने भी तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अहम तरीन इजलास में अहम तरीन फैसले। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का मिलकर चलने का फैसला। अलीम खान कहते हैं कि 4 दिन में 40 से ज़्यादा MPA से मुलाकात कर चुके हैं। अक्सरियत ने पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया है। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। PTI फर्द वाहिद की जमात नहीं। इमरान खान की हिदायत पर अलीम खान को मनाने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लाहौर जा पहुंचे। अलीम खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तस्लीम किया। अलीम खान, जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के PTI पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म को अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उम्मीद जाहिर की कि अगले 24 घंटों में सब वापस एक पेज पर होंगे। आज ही तमाम मामला तय करने की कोशिश की जाएगी। उस्मान बुज़दार कबूल नहीं, इससे कम पर बात नहीं होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के मुशावरती इजलास में अरकान का मौक़िफ़। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने कहा है कि उस्मान बुज़दार के तर्ज हुक्मरानी ने पार्टी का इमेज तबाह कर दिया। मजीद खामोश नहीं रहेंगे। आइंदा 48 घंटे अहम है। ग्रुप अरकान की अक्सरियत ने अहम फैसलों का इख्तियार क़यादत को सौंप दिया। जहांगीर तरीन और अलीम खान PTI के दीगर अरकान से भी राबते करेंगे। अरकान की तादाद 50 से ज़्यादा होने पर पावर शो किया जाएगा। मुश्तरका दोस्तों के जरिए वज़ीर आज़म से राबता किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौजूदा सूरत हाल में सीनियर पार्टी क़यादत से फिर मुशावरत का फैसला। सीनियर पार्टी कायदीन को आज वज़ीर आज़म हाउस में बुला लिया। पंजाब में नाराज़ पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मियों के तनाजुर में मुशावरत होगी। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की आज रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत के बाद मुशावरती इजलास होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास पहले ही मुलतवी किया जा चुका है। तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली बना ली। तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान को मनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। परवेज़ खटक और इमरान इस्माइल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के नाराज़ अरकान से मिलेंगे। साथ साथ अपोजिशन के अरकान से भी राबते किए जाएंगे। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। अदम एतमाद वाले अपना शौक़ पूरा कर लें। हमारी तैयारी मुकम्मल है। जमहूरी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जिन्हें मुकदमात का ख़तरा है वो लूटी हुई दौलत से इनकलाब नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असेंबली में लाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को 24 घंटों में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि इमरान खान में हिम्मत है तो 24 घंटों में असेंबली तोड़ें और नए इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। लाला मूसा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन जमातें आप पर जमहूरी हमला करेंगे। इमरान कहता है कि नाकाम रहे तो देखें मैं आपके साथ क्या करता हूँ। आप रहेंगे ही नहीं कुछ करने के लिए। गुजरात में अवामी मार्च से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इमरान खान आपके वोटों की वजह से नहीं, अंपायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में हैं। इमरान खान इतने खौफजदा हैं कि अब वो गाली देने पर उतर आए हैं। हमारी मंजिल बहुत ही नज़दीक है। आज सुबह रवात से रवाना होकर D चौक पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का मार्च एक अवामी तहरीक में बदल चुका है। जिस शहर से गुजरे मार्च के शुरुका में इजाफा हुआ है। लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि तमाम जमातों की एक ही मंजिल है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है। मौजूदा हुकूमत को घर भेजना इसलिए ज़रूरी है कि इंतखाबी इस्लाहात और साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के D चौक पर जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया ने पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए NOC जारी कर दिया।
इजाज़तनामे में कहा गया कि जलसा 8 मार्च की शाम 4 बजे से शुरू होगा और रात 8 बजे तक ख़त्म करना होगा। निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी। PDM क़यादत का पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत का फैसला। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले करने का मशवरा दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हालात तेज़ी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। जो पहले फैसला लेता है उसे सियासत में बरतरी हासिल हो जाती है। चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़रा राजा बशारत और मियाँ महमूद रशीद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हालिया सियासी हालात का तकाजा है कि हुकूमत पहले फैसला ले। सूरत हाल लम्हा व लम्हा तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर मशवरा भी हो रहा है और राबते भी हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म दबाव में हैं। लोगों को फैसला करना होगा कि इमरान खान बतौर हुक्मरान बेहतर हैं या बतौर अपोजिशन लीडर। हुकूमत ने अच्छे और मुश्किल दोनों औकात में राबता नहीं किया। इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म परसों हमसे मिलने आ रहे हैं। ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन इबहाम के बायस कोई भी कदम क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अपोजिशन ने भी तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक राबता नहीं किया। अगर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हुए तो हमारे लिए बर वक्त होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के हमरा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। नून लीग के जारी इलामी के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत की गई। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जरदारी हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 100% एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हम इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेंगे। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज होगा। इमरान खान होते कौन हैं जो हमें धमकियां दें? हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां पड़ी हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान को जवाब। सरबरा PDM ने एक बार फिर अदम एतमाद के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया। कहा कौम को उम्मीदों के मुताबिक नताइज हासिल होंगे। मुश्तरका ज़रूरतों के तहत माजी को भूलना भी पड़ता है। जिन हालात से गुजर रहे हैं शायद अवाम भी पुरानी यादें दोहराना पसंद नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि दूसरी जमातें तोड़ने की कोशिशें करने वाले का एक एक लम्हा अरकान की मिन्नतें करने में सर्फ हो रहा है। ये सब मकाफात अमल नहीं तो और क्या है। कुर्सी, ताकत का गलत इस्तेमाल और उसे दायमी समझने वाले का अंजाम ऐसा ही होता है। इमरान खान को देख कर इबरत होती है। अवाम की जिंदगियां तबाह करने वाले को जुलूसों में रोता धोता देख कर झुरझुरी आती है। हुकूमत भी आनी जानी शय है मगर तकब्बुर और जुल्म इंसान के आगे आता है। बदतरीन हालात के बावजूद नवाज शरीफ का कोई साथी छोड़कर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लंदन में ज़ेर इलाज जहांगीर तरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। गुलदस्ता भिजवा दिया। लंदन के अस्पताल में 7 रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद जहांगीर तरीन घर मुंतकिल। सियासी तौर पर मुतहरिक जहांगीर तरीन जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान जीत गया तो छोड़ेगा नहीं, हार गया तो घर बैठेगा नहीं। शेख रशीद ने अपोजिशन को इमरान खान की वार्निंग दोहरा दी। बयान की तशरीह भी कर दी। बोले जो किसी न किसी तरह बच गए वो भी जेलों में होंगे। अंपायर के न्यूट्रल होने पर खुश होने वाले हार जाएंगे तो कहेंगे कि थर्ड अंपायर ने हराया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएं या वजीर आजम के खिलाफ नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। रावलपिंडी न आने के फैसले पर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया। कहा मार्च में रुकावट नहीं बनेंगे। डी चौक पर जलसे की इजाजत होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड एक प्लान है। असल तहरीक अदम एतमाद तो बैरूनी ताकतें ला रही हैं। अपोजिशन तो किराए के ब्रोकर्स हैं। अलीम खान के साथ राबते में हैं। वो हमारे भाई और बाजू हैं। उनसे कोई परेशानी नहीं। वो PTI का हिस्सा हैं। घर में दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं।
2008 के बाद खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल हो गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $126 की सतह पर। रूसी तेल दरामदात पर पाबंदी और ईरानी तेल की शमूलियत में ताख़ीर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में मौजूदा इजाफे से ऑयल बिल 10 से 15 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट और माली खसारा भी मजीद बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी के ऐलान के बाद से अब तक आलमी मंडी में तेल 30% तक महंगा हुआ है। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करती तो 30 जून तक हुकूमती सब्सिडी 400 अरब से भी ऊपर जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में महंगाई की लहर है। पाकिस्तान दुनिया में अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। अब भी हम सस्ता पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। यहाँ तेल UAE से भी सस्ता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ ख़ानदानों को एहसास राशन, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर पर 30%, आटा, घी और दालों पर डिस्काउंट मिलेगा। इस्लामाबाद में बलोच तलबा के खिलाफ पुलिस एक्शन पर अटॉर्नी जनरल ने माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तलबा पुरान बैठे हैं, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लापता बलोच तालिब इल्म का मामला भी देखा जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तलबा की आवाज़ दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान की यंग स्टूडेंट्स पुरअमन तौर पर बैठे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके पास कोई नहीं गया। वज़ीर आज़म या किसी सीनियर वज़ीर को वहाँ जाना चाहिए था। उनके साथ नस्ली इम्तियाज़ बरता जा रहा है। ये तो गैर आइनी और बहुत संजीदा बात है। वफाकी हुकूमत को तो चाहिए कि तलबा को फ़ोरम मुहैया करे ताकि वो अपनी आवाज़ सुना सकें। तलबा पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG पुलिस को नोटिस। मज़ीद समात 21 मार्च तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैन मज़ारी और दीगर अफराद ने 1 मार्च को इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज और तशद्दुद किया था। वाक़े की FIR दर्ज करके सील की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपिक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एपिक्स कमेटी ने पेशावर हमले की मजम्मत की। इजलास में हमले में जान की बाजी हारने वाले शोहदा के लिए ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। पूरी कौम दहशत गर्दी की लानत को शिकस्त देने के लिए मुत्तहद है। कुछ अनासिर फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत ऐसे अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देगी। एपेक्स कमेटी का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेक्टा के किरदार को मजबूत बनाने पर जोर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में समात। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से विफाक को नोटिस जारी कर दिया। आईनी दरख्वास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर अब्दुल हमीद काकड़ ने दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने FIA से पैका की सेक्शन 20 के तहत ज़ेर इल्तवा शिकायत की रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों दरख्वास्तों को दीगर केसेस के साथ यकजा करके 10 मार्च को समात की जाएगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने 2022-23 के लिए अहम अहदाफ का ऐलान कर दिया। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के खात्मे, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अवामी सतह पर शऊर उजागर करने के लिए इज्तिमात, तरबियती नशस्तों का अहतमाम, पैगाम पाकिस्तान अमन कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। पैगाम पाकिस्तान उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले, ख़वातीन की तालीम, विरासत में हुकूक, माँ बच्चा की सेहत, बढ़ती हुई आबादी, माहौलियात, सोशल मीडिया के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से मदारिस और मसाजिद से आगाही मुहिम बनाई और चलाई जाएगी। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविज़न की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की टीम बनी जियो पाकिस्तान में मेहमान। हीरो वहाज अली ने कहा कि ड्रामे के हर किरदार के दरमियान हम आहंगी थी। हीरोइन माया अली बोली उन्हें मालूम था कि लोगों को ड्रामा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगेगा। अदाकार तलहा ने कहा कि ड्रामे की कहानी डिस्कस करते हुए वो रो पड़े थे। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गई की सेकेंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आ गई। आखिरी किस्त के लिए तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की जा रही है।